डायहेलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ देख ली है। अब हमारे नेक्स्ट सिलेबस में जो है वो है आपका मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन में हमारे पास ये दो एग्जाम्पल थे, आपका RX जिसमें एक X ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा आपका C6H5X है ना, बेंजीन रिंग के साथ X से जुड़ा हुआ है। इसको हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन बोला था। तो आज हमको इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है, ठीक है ना, इनके रासायनिक गुण हमको यहाँ पर देखना है। तो जो आपके हेलो एल्केन है या हेलो एरिन जो है, जिसको हम मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन नाम दे रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है तीन कैटेगरी में यहाँ पर इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड आपके एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन विथ मेटल, है ना, प्रतिस्थापन क्रियाएं, विलोपन क्रियाएं और धातुओं से क्रियाएं। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे रिएक्शंस होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे रिएक्शनों को ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमको उसको किसी एक टेक्निक के थ्रू करना होता है। तो पहले हम जनरल तरीके से जो है आज हम केवल इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों पर बात करेंगे कि भाई ये किस तरह से होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए सपोज इस टाइप से हमारी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक कंपाउंड AB ले लिया है, दूसरा जो कंपाउंड है वो हमने CD ले लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि किसी कंपाउंड की कोई एटम या ग्रुप, किसी भी कंपाउंड की कोई एक एटम या ग्रुप को, ठीक है ना। लेकिन पहले यहाँ ध्यान से देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो दो चीजें आपकी यहाँ पर ली हमने AB और CD, इसमें ये जो AB है इसको तो क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, अभिकारक, ठीक है ना। लेकिन प्लस करके सेकंड यहाँ पर जो भी आप केमिकल कंपाउंड लेते हैं उसको यहाँ पर बोला जाता है रिएजेंट या अभिकर्मक। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक अभिकारक है, दूसरा अभिकर्मक, एक रिएक्टेंट है, दूसरा आपका रिएजेंट है, ठीक है ना। तो इस रिएजेंट के थ्रू, है ना, इस रिएजेंट के थ्रू इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी एटम या ग्रुप को रिप्लेस करना। ये रिएजेंट क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी एटम को या ग्रुप को जो है ना रिप्लेस कर देगा। मतलब इस B के स्थान पर या तो इस C को जोड़ देगा या फिर इस D को जोड़ देगा। यहाँ पर वो आगे हम देखेंगे किस कंडीशन में जोड़ने पर क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, है ना, कि द रिएक्शन इन विच एनी एटम और ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिप्लेस्ड बाय रिएजेंट, है ना, किसी अभिकर्मक के द्वारा किसी यौगिक में से किसी परमाणु या समूह को हटाने की जो प्रोसेस है उसे ही क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन क्रिया। तो यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम प्रतिस्थापन जो है वो किसको कह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस रिएजेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। 11th से वैसे आप पढ़कर आए हो, लेकिन एक बार वो ध्यान से देखिए कि रिएजेंट जो होते हैं उसमें भी आप देखिए कि भाई ये इसमें दो पार्ट होते हैं। यहाँ जो आप केमिकल रिएजेंट लेंगे वो एक्चुअल में दो पार्ट से मिलकर बना होगा। एक जो पार्ट होगा उसके ऊपर रहेगा प्लस और दूसरा जो रहेगा वो माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी केमिकल कंपाउंड आपने लिया है जिसको आप रिएजेंट बोल रहे हो, इसके किसी एक भाग के ऊपर प्लस रहेगा और दूसरे भाग के ऊपर माइनस रहेगा, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई ये जो प्लस वाला है ये यदि कहीं पर भी अट्रैक्ट होगा या किसी की ओर यदि अट्रैक्ट होगा तो वो किधर अट्रैक्ट होगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। भाई इस प्लस वाले पार्ट का अट्रैक्शन जो है किस ओर होगा, जहां पर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और इस माइनस वाले का जो अट्रैक्शन होगा वो किधर होगा, जहां पर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये सिंपल सी थ्योरी है ना कि भाई ये प्लस वाला यदि कहीं पर आकर्षित होगा तो किधर आकर्षित होगा, माइनस की ओर, और ये किधर आकर्षित होगा, प्लस की ओर। और आप अच्छी तरह जानते हो कि भाई केमिस्ट्री में प्लस का मीनिंग होता है न्यूक्लियस या उसको आप बोलते हो नाभिक,
है ना। जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक, ठीक है ना। और जहां पर माइनस होता है उसके लिए आप जो टर्म यूज करते हो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से देखिए कि भाई ऐसा रिएजेंट जिसका कोई पार्ट यदि प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है मतलब न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस की ओर यदि वो अट्रैक्ट हो रहा है इसलिए उसका नेम क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक। नाभिक स्नेही, नाभिक के प्रति स्नेह रखने वाला, या न्यूक्लियस के प्रति फीलिंग्स रखने वाला, ठीक है ना। तो भाई जो रिएजेंट है उस रिएजेंट का माइनस जो पार्ट होता है ना उसका नाम रखा जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इतना आप 11th में देख करके आए हो, क्यों, क्योंकि वो प्लस की ओर अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। और इसका जो प्लस वाला हिस्सा होता है जो किधर अट्रैक्ट होगा, माइनस की ओर, माइनस यानी इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा मतलब भी इसका नेम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो रिएजेंट जो है वो 2 टाइप के हुए। अब आगे आप ध्यान रखना जिसके ऊपर माइनस होता है उसका नाम क्या, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही, इस नाम से आप जानोगे, ठीक है ना। और जिसके ऊपर प्लस होगा वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ध्यान रखिए। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि भाई या तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल या ये इलेक्ट्रोफाइल जो है कंपाउंड के इस एटम या ग्रुप को हटाएगा, ठीक है ना। तो ये रिप्लेस किसके थ्रू हो रहा है, भाई इस बी को हटा करके ये यहां पर जोड़ रहा है, यानी कौन जोड़ रहा है आपका ये, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा है। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल ने इसको हटाया और खुद जोड़ा तो वो सब्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना। और इस डी के थ्रू जिसका नाम हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, ये यदि इसको रिप्लेस करेगा तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 टाइप के हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों में दोनों टाइप के सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो 2 कंपाउंड्स में देख रहे हैं, एक RX में जिसको हमने हेलो एल्केन नाम दिया हमारे सिलेबस में, और दूसरा हेलो एरिन। तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो RX होता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NaSN रिएक्शन। लेकिन ये हेलोइरिन जो है, इस हेलोइरिन में जो है वो क्या होता, क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, किसमें, हेलो एल्केन में। और हेलोइरिन में क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मुख्य रूप से जो है हम क्या कहेंगे, अभी फिलहाल आप मुख्य रूप से क्या ध्यान रखेंगे कि भाई RX में जो है हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, और हेलो एरिन में क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया। तो बेटा यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। तो अब हम जो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन बेटा इस RX के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लें यहाँ पर कि भाई ये जो RX है हेलो एल्केन, इसके टाइप्स की यदि हम बात करें, भाई इसके हम एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, वैसे लेसन के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन और आगे एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये जो R की वैल्यू है, सपोज मैं R की वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 CH2 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 एंड X, ठीक है ना, या X के स्थान पर हमने ले ली यहाँ पर Cl। एक एग्जाम्पल तो हमने ये ले लिया है, ठीक है। 4 कार्बन हमने इस टाइप से ले लिए हैं, है ना। इसी टाइप से मैं 4 कार्बन जो है यहाँ पर CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर Cl ले लेता हूँ, इस टाइप से मैं ले लेता हूँ 4 कार्बनों को, या मैं यहाँ पर जो 4 कार्बन जो है वो मैं इस टाइप से ले लेता हूँ। तो मैं पहले आपको यहाँ पर नेमिंग में बता चुका हूँ कि भाई ये जो RX है
स्टार्टिंग में जब हमने लेसन को स्टार्ट किया था स्टार्ट में, तो वहाँ पर मैंने आपको ये 3 एग्जांपल बताए थे RX के। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई ये आपका जो ग्रुप है ये यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्यों इसको 1 डिग्री कार्बन क्यों कहा गया? क्योंकि इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ी हुई, भाई सीधे सीधे जो है एक ही कार्बन जुड़ी हुई, ठीक है ना। ये जो कार्बन है ये आपकी 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ग्रुप आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उससे आपकी डायरेक्ट जो है 3 कार्बन जुड़ी हुई है ना। ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये आपके 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे ना 2 कार्बन सीधे सीधे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या हुआ? 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्या आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन, ये क्या आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो इस तरह से आपकी हेलो एल्केन जो है ये 3 टाइप की यहाँ पर हो गई है, जिनके कॉमन फार्मूले जो है वो हम इस टाइप से भी ले सकते हैं कि भाई 1 डिग्री जो है उसको मैं इस टाइप से ले लेता हूँ, ये आपका 1 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 2 डिग्री जो है उसका कॉमन फार्मूला जो है मैं इस टाइप से ले सकता हूँ, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ठीक है ना। 3 डिग्री जो है उसका कॉमन फार्मूला जो है वो मैं इस टाइप से ले सकता हूँ, ये आपका 3 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे उनमें इन तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों टाइप के हेलो एल्केन में ये किस टाइप से होगी, ठीक है बेटा। तो आगे हम देखते हैं कि भाई इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो है वो कैसे होगी। लेकिन हम यहाँ पर पहले उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पर हम बात कर लें कि इसका मैकेनिज्म किस टाइप से होगा। तो मैं यहाँ पर जो है दोनों टाइप जो है ना, कि मैं सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ RCH2 और X, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ले ली है ना भाई। X जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ जिससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ी हुई, तो ये जो हुआ आपका ये एग्जांपल किसका होगा? ये होगा आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। ये आपकी 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गई है, ठीक है ना। ऐसा कैसा? मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल साथ में लेकर के चल रहा हूँ, R और X। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो ऐसी कार्बन से जुड़ा हुआ जिससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये जो एग्जांपल है ये आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन का होगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करें कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई इसका ये C और X जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना। 3 डिग्री में ये जो बॉन्ड है ये भी पोलर बॉन्ड है, और यहाँ पर आप जो 1 डिग्री में देख रहे हो ये वाला बॉन्ड भी आपका पोलर बॉन्ड है, जिसको हम ध्रुवीय बंध बोलते हैं। बेटा 11th में ये जो आपके कुछ एलिमेंट थे कौन से? NOFCl Br I S, ये जो आपके नॉन मेटल आपके पीरियडिक टेबल में इस कॉर्नर वाले ये जो एलिमेंट थे इनको बोला जाता था हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, ठीक है ना। इनमें से कोई भी भैया आप देख रहे हो FCl Br I, ये कौन सा ग्रुप है? X ग्रुप है, ठीक है ना। तो किसी भी कंपाउंड में यदि ये वाले एलिमेंट है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने के कारण ये वहाँ के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखते हैं, अपनी ओर खींच के रखते हैं। तो ये क्या होगा? इस बॉन्ड के यहाँ के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस X के द्वारा जो है अपनी ओर अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यदि X के ओर अट्रैक्ट रहेंगे तो इस X के ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस टाइप से आप देख रहे हो कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इस सिरे पर माइनस और इस सिरे पर प्लस है, इसलिए इस बॉन्ड को हमने नाम दिया है पोलर बॉन्ड। तो देख लीजिए आप यहाँ पर पोलर बॉन्ड है, ऐसा के साथ जो पोलर बॉन्ड है वो आपकी इस 3 डिग्री में भी भाई X क्या करेगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इसलिए इसके ऊपर क्या रहेगा? थोड़ा सा माइनस, और इस C के ऊपर क्या रहेगा? थोड़ा सा इस तरह से प्लस। इस टाइप से 3 डिग्री में भी ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं 1, 2 और 3, और इधर 1 डिग्री में भी आप देख रहे हो
कि एक आपका ये एल्काइल ग्रुप है। ये जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, इन एल्काइल ग्रुपों में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। भाई फिलहाल 11th में आप लोग इसको अच्छा सा पढ़ करके आए हैं, हम किसी दिन और देखेंगे इन इफेक्ट पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो केवल इतना ध्यान रखिए कि भाई ये प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं, ठीक है ना। भाई थोड़ी देर के लिए इस सी के साथ यदि ये 3 एल्काइल ग्रुप यदि जुड़े हुए हैं तो इनके थ्रू जो है ना इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में जो है रिपल किया जाएगा। तो आप देख रहे हो इस फॉर्मूले में कि X जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तो अपने ओर अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये तीनों एल्काइल ग्रुप जो है वो उन इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन 3 R के थ्रू जो है इन इलेक्ट्रॉनों को इधर से ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, रिपल किया जा रहा है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, ये X क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों सहित यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यहाँ से इस टाइप से ये निकल जाएगी। R C R R, ठीक है ना। इस कार्बन का यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ चला जाएगा, इस X के साथ, तो X के ऊपर क्या आ जाएगी माइनस। इस प्रकार के 2 आयन बन जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर ये जो बना है आपका, इसमें आप देख रहे हो कि भाई कार्बन के ऊपर प्लस आया। आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई नेमिंग में किसी के ऊपर यदि प्लस आता है तो उसके नाम के साथ, जिसके ऊपर भी प्लस आता है उसके नाम के साथ तो ओनियम टर्म ली जाती है, ओनियम, ठीक है ना। और उसके ऊपर यदि माइनस आता है तो एनियन, ठीक है। तो यहां पर कार्बन के ऊपर प्लस आया, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस आने के कारण इसका नाम क्या हुआ, कार्बोनियम। ओनियम आया है ना आपका, कार्बन और उसके ऊपर प्लस, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, कार्बोनियम। तो इस टाइप से यहाँ पर एक कार्बोनियम बनती है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई कार्बन के ऊपर प्लस है, मतलब ये कैसी है, अनस्टेबल है ना, बहुत ज्यादा अस्थायी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो है हम इसके चारों ओर इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लेंगे, है ना। तो आपने यदि टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री हेलोल्केन ली है तो वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। भाई ये हमारी स्टेप नंबर 1 हुई। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि आप हेलो एल्केन जो है वो 3 डिग्री टाइप का यदि आप ले रहे हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर वो इस तरह से डिवाइड हो जाती है, वो इस तरह से कार्बोनियम और एक हेलोजन आयन में इस तरह से, है ना, टूट जाएगी ये, ठीक है। अब जैसे इसमें हम रिएजेंट मिलाएंगे, है ना, हमारी स्टेप नंबर 2 जो है, सेकंड स्टेप में अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई हम इसमें जैसे ही रिएजेंट मिलाएंगे, ठीक है ना। रिएजेंट में चूंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, लेकिन कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने यहाँ पर, मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 तरह के रिएजेंट की बात की है कि भाई एक रिएजेंट कौन सा होता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, जो कहाँ पर अटैक करता है, प्लस, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में इस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के लिए जो एक सिंबल लिया जाता है वो लिखा जाता है Nu माइनस, ठीक है ना। ऐसा सेकंड जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होता है वो जिसके ऊपर प्लस होता है वो कहाँ पर अटैक करता है, माइनस वाले स्थान पर। इसके लिए भी एक सिंबल लिया जाता है जिसको हम प्लस से शो करेंगे, ठीक है ना। तो हम इस 3 डिग्री जो हेलो एल्केन है, उस 3 डिग्री हेलो एल्केन में अब हम यहाँ से ये वाला रिएजेंट मिलाएंगे, अर्थात उसमें हम न्यूक्लियोफाइल मिलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल मिलाएंगे। न्यूक्लियोफाइल के लिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, Nu माइनस, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के मिलाने के लिए क्या होगा कि भाई हमारे पास ये कार्बोनियम है ना, उसको मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में ला रहा हूँ, R C R R, और इसके ऊपर क्या है, प्लस, ठीक है ना। इसमें हम क्या मिलाएंगे, Nu माइनस, Na न्यूक्लियोफाइल,
है ना, रिएजेंट मिलाएंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि भाई इस कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, और इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जो ना रैपिडली जो है, बहुत तीव्रता के साथ जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ आसानी से जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो आर सी आर आर, और यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आपको यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर इस टाइप से मिल जाएगा। अरे बेटा समझ में आ रही है यहाँ पर। तो यदि आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री हेलो एल्केन है, तो 3 डिग्री हेलो एल्केन में इन 3 आर ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण ये एक्स जो है वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगी, और अपने आप ही रिमूव होकर के ये जो पार्ट होगा ये कहाँ बदल जाएगा, कार्बोनियम में बदल जाएगा। जैसे आप उसमें रिएजेंट मिलाओगे, जैसे उसमें आप न्यूक्लियोफाइल मिलाओगे, तो ये माइनस वाला जो है वो इस प्लस वाले के साथ जुड़ करके आसानी से प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन जो आपकी 2 स्टेप में हुई है, ठीक है ना। लेकिन इस 2 स्टेप में ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाली जो स्टेप है, इस एक्स का यहाँ से जो निकलना है वो थोड़ा सा स्लो होता है। ये पहले वाली स्टेप तो है, लेकिन ये पहले वाली स्टेप जो है वो कैसी है, स्लो स्टेप है फर्स्ट वाली जो है। लेकिन फर्स्ट वाली स्टेप में जैसे ये कार्बोनियम और माइनस आयन इस तरह से जैसे बनता है, तो जैसे अब रिएजेंट मिलाओगे तो ये रिएजेंट बहुत रैपिडली यहाँ पर जुड़ेगा, बहुत तेजी से जुड़ेगा। इसलिए ये वाली जो स्टेप है ये कैसी, फास्ट है या रैपिडली, ठीक है। इस तरह से 2 स्टेप हुई। लेकिन अब यदि हम बात करते हैं, ये तो हमने 3 डिग्री लिया था, लेकिन यदि हमारे पास ये 1 डिग्री होता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस तरह की कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस 1 डिग्री के एग्जाम्पल को समझने के लिए जो है यहाँ पर हम इस टाइप का कोई एक एग्जाम्पल लें, ठीक है ना। 1 डिग्री में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस टाइप का एक एग्जाम्पल कि भाई हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन से आपका एक्स ग्रुप इस तरह से जुड़ा हुआ है। आप जानते हो CH3X, सिंपल सा फॉर्मूला ले लिया मैंने यहाँ पर। आप जानते हो कि C और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस X की ओर रहेंगे, ठीक है ना, उधर अट्रैक्ट रहेंगे। इसलिए इस X के ऊपर क्या रहेगा, थोड़ा सा माइनस चार्ज रहेगा, और इस C के ऊपर भी क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होती है इसमें किसी प्रकार का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। यदि हम उधर वहां से कंपेयर करें, है ना, यहाँ पर भी इस एक्स के ऊपर माइनस और यहाँ पर प्लस था, लेकिन आप देख रहे हो इस कार्बन के साथ में ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए इनके पास क्या प्लस इफेक्ट है। इसलिए ये क्या कर रहे थे, इधर से धक्का दे रहे थे, धक्का देने के कारण एक्स अपने आप ही टूट करके अलग हट रही थी वो। इसलिए कार्बोनियम यहाँ पर अपने आप बना था, और जैसे अब रिएजेंट माइनस वाला मिला रहता तो सीधा वहां जुड़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन 1 डिग्री में यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉनों को रिपल करने की कंडीशन नहीं होती। इस एक्स में अकेले इतनी कोई कैपेसिटी नहीं होती कि अपने आप ही यहाँ से निकल जाए, ठीक है ना। लेकिन हम जैसे इसमें रिएजेंट मिलाएंगे, फिर रिएजेंट में हम यहाँ पर कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल Nu-, ठीक है ना, ये हमारा रिएजेंट है। हम इसमें जैसे रिएजेंट मिलाएंगे तो आप देख रहे हो कि अरे रिएजेंट के ऊपर माइनस है, ठीक है ना। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। आप दोनों के चार्ज में देखिए अंतर है ना। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर ये जो प्लस चार्ज था ये पूरा कंप्लीट था, इसलिए Nu- जो है सीधा वहां जाकर के सीधा सीधा जोड़ करके बॉन्ड बना लिया है। लेकिन यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वो कंप्लीट नहीं है, वो पार्शियली, ये प्लस चार्ज जो वो कैसा है, पार्शियली। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे आप मिलाओगे ये धीरे धीरे इसकी ओर जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे इसका रिफ्लेक्शन इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनों पर भी होगा ना। भैया माइनस है तो माइनस वाला यहाँ के बॉन्डिंग के माइनस इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे इस कार्बन के पास जाएगा वैसे वैसे ये बॉन्ड भी कमजोर होता जाएगा, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पर बनेगी। इन्हें हम यहाँ पर किस तरह से शो करेंगे कि Nu- जो है धीरे धीरे इस कार्बन की ओर जा रहा है, इस प्लस की ओर जा रहा है और उसके साथ बॉन्ड बनाने की प्रयास कर रहा है।
इसके आगे जाने के कारण ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर एक बीच में ट्रांजिशन स्टेज बनती है NU, ये क्या कर रहा है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। और इस NU माइनस के इस कार्बन के नजदीक जाने के कारण ये बॉन्ड आपका धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इस टाइप से एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेप यहां पर बीच में बनती है, जो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है ना, जिसको यहां पर ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं, है ना, या हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में संक्रमण अवस्था, जो कि अस्थायी होती है। आप यहां पर देख सकते हैं ना कि भाई Na और C के बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे बन रहा है, और इधर C और X के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूट रहा है ना। इसलिए ये वाली जो स्टेप है कैसी है, अनस्टेबल है, ठीक है ना। ये बहुत ही रैपिडली किसी स्टेबल स्टेज में कन्वर्ट होगी। मतलब क्या होगा, NU जो वो यहाँ पर पूरी तरह से बॉन्ड बना लेगा और X को पूरी तरह से यहाँ से हटा देगा, यानी X जो है वो माइनस के रूप में इस तरह से निकल जाएगी, और NU जो है वो C के साथ इस तरह से बॉन्ड बना करके, इस तरह से जोड़ करके ये यहाँ पर इस टाइप का प्रोडक्ट बना देगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यार ये वाली भी हमारी जो ना 2 स्टेप में हो रही है। भाई ये हमारी यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो है हमारी स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ही है वो है आपकी स्टेप सेकेंड, है ना। दोनों स्टेप को ध्यान से देखिए कि यार NU जो है वो धीरे धीरे इस C के पास जा रही है, इसके पास जाने के कारण X जो है वो यहाँ से दूर हटती जा रही है, ठीक है ना। इसलिए ये जो स्टेप होगी ये बहुत ही धीरे धीरे होगी, बहुत तेजी से नहीं हो सकती, धीरे धीरे होगी। इसलिए स्टेप फर्स्ट जो है वो कैसे यहाँ पर स्लो, ठीक है ना, धीमी गति से हो रही है। लेकिन जैसे ये ट्रांजिशन स्टेज बनती है जो कैसी अनस्टेबल है ना, भाई इस कंडीशन में ज्यादा समय तक ये रह नहीं सकती, इसलिए क्या होगा, बहुत ही रैपिडली, बहुत ही स्पीड से जो है X यहाँ से निकल जाएगी और NU यहाँ पर बॉन्ड बना लेगी और इस प्रकार का प्रोडक्ट बना लेगी। इसलिए आपकी स्टेप नंबर सेकेंड जो है वो कैसी है, फास्ट है ना, रैपिडली, है ना, तीव्रता से होती है, ठीक है। तो अब दोनों को आप कंपेयर करके देखिए, यदि आप यहाँ 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो स्लो है उसमें ये X अपने आप ही निकल जाती है, कार्बोनियम बन जाता है। जैसे रिएजेंट मिलाते हो तो रिएजेंट NU माइनस जो है आसानी से वहां जाकर के तेजी से जुड़ करके प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप यहाँ पर 1 डिग्री हेलो एल्केन लेते हो तो 1 डिग्री हेलो एल्केन में ये X जो है ये अपने आप नहीं निकल पाती है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट नहीं शो कर पा रहे हैं। इसलिए NU जो है वो धीरे धीरे इसकी ओर जाती है और धीरे धीरे इस X को यहाँ से हटाती है और फिर तेजी से जो है NU वहां पर जुड़ करके प्रोडक्ट बनाती है ना। अब देखो आप यदि यहाँ पर 1 डिग्री हेलो एल्केन यदि आप यहाँ पर लेते हैं तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप से होगी, ठीक है ना। लेकिन यदि आप 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप की होगी, ठीक है ना। अब हम इन दोनों के नेम निकालते हैं कि भाई दोनों के रिएक्शनों के नेम क्या होंगे, है ना। आप यहाँ पर देख रहे हो कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, जो भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन की रेट जो होती है वो रेट हमेशा उस रिएक्शन की उस स्टेप में से निकाली जाती है जो स्लो होती है, जो धीमी गति से होती है ना, जिसको यहाँ पर बोला जाता है रेट डिटरमाइन स्टेप, है ना, RDS, या हिंदी में उसको बोला जाता है वेग निर्धारक पद। आप केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे। यहाँ पर तो आप सीधा ध्यान रखिए, कोई भी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है उसकी यदि हमको रेट निकालना हो, उसका यदि हमको वेग निकालना हो तो उनके बहुत सारे स्टेप में से उस स्टेप को चुना जाता है जो स्लो होती है। तो आप भी यहाँ पर देख सकते हो कि पूरी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, एक कैसी है, स्लो है, और दूसरी कैसी, फास्ट है। तो मुझे यदि इसकी रेट निकालना होगी तो रेट निकालने के लिए मैं कौन सी रिएक्शन लूँगा, स्लो वाली। तो स्लो वाली का मैं नाम क्या रखूँगा, RDS, वेग निर्धारक पद, ठीक है ना।
तो हमारे लिए इस पूरी रिएक्शन का जो RDS है वो ना वो ये है, ठीक है ना। और इस वाली रिएक्शन में ये हमारी स्टेप जो है स्लो है और ये फास्ट है, इसलिए हमारी ये स्लो वाली जो है ये वाली रिएक्शन कौन सी, ये हमारी RDS है, रेट डिटरमिन स्टेप हमारी ये रही, ठीक है ना। दोनों की रेट डिटरमिन स्टेप में क्या डिफरेंस है, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए कि यार इसकी रेट डिटरमिन स्टेप में एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा है, इन इसके रेट डिटरमिन स्टेप में दो मॉलिक्यूल है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि भी एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये रहा, दो है ना। और इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन की रेट डिटरमिन स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, इसकी ये वाली जो स्टेप हमारी, इस स्टेप में आप ध्यान से देखिए कि भी इसमें जो है हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन का हम नाम निकालते हैं ना, एक्चुअल में रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN, ठीक है ना भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए मैं इसका नाम दूंगा 1, यानी मोनोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। क्यों, क्योंकि इसके रेट डिटरमिन स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड जो आपकी रिएक्शन है यहाँ पर, उस सेकंड रिएक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक ये रहा, दो मॉलिक्यूल है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए, SN2, ठीक है ना, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो इस तरह से बच्चों आज जो है आप सिर्फ इन दो स्टेप्स को देखिए, समझिए, यहाँ तक पहले आप इसके आज प्रैक्टिस कीजिए। इसका बाकी जो पार्ट है, इनके जो एग्जाम्पल है ना, उस पर हम कल बात करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ना आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए पहले यहाँ तक की ये जो दोनों स्टेप है, जो दोनों टाइप मैंने आपके सामने जो रखे हैं, इन दोनों टाइपों को आप बहुत ध्यान से समझिए, देखिए, ठीक है ना। फिर कल मैं इसको आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक, फिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे उस पर हम बात करेंगे।